जैक ने इंटर के तीनों संकायों का रिजल्ट एक साथ जारी कर दिया। जैक सभागार में प्रभारी स्कूली शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने रिजल्ट जारी किया। यह पहला मौका है जब जैक ने एक साथ तीनों संकायों का रिजल्ट जारी किया है। इंटर परीक्षा में एक बार फिर शीर्ष स्थान पर लड़कियां आ रही। विज्ञान, कला और वाणिज्य तीनों संकायों में पहले स्थान पर लड़कियां आ रही हैं। मंगलवार को जैक ने तीनों संकायों का रिजल्ट जारी कर दिया। पहली बार एक साथ तीनों संकायों का रिजल्ट जारी किया गया है। जैक सभागार में स्कूली शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने रिजल्ट जारी किया। इंटर साइंस में 72.70%, वाणिज्य में 90.60% और कला में 93.16% रिजल्ट रहा। साइंस में कोडरमा, कॉमर्स में सिमडेगा और आर्ट्स में लातेहार अव्वल रहा। कला संकाय में जो प्रतिशत रहा है वो 93.16% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। वाणिज्य में 90.60 और विज्ञान में 72.70। अगर तीनों का औसत देखें तो वो 85.48% है, जो पिछले वर्ष 2023 से लगभग 3% की गिरावट आई है। गिरावट की वजह यह है कि OMR सीट का पिछली बार प्रयोग किया गया था, इस बार OMR सीट यूज नहीं किए गए। यदि हम तीनों संकायों के परीक्षा परिणाम पर नजर डालें तो इंटर विज्ञान में कुल 93,805 परीक्षार्थी थे। प्रथम श्रेणी में 50,665 छात्र पास हुए। इंटर कला में कुल 2,21,855 परीक्षार्थी थे। प्रथम श्रेणी में 84,304 छात्र पास हुए। इंटर वाणिज्य में कुल 25,644 परीक्षार्थी थे। प्रथम श्रेणी से 14,260 छात्र पास हुए। इंटर साइंस की स्टेट टॉपर स्नेहा कुमारी बनी। स्नेहा को कुल 491 अंक मिले। इंटर आर्ट्स की स्टेट जीनत परवीन टॉपर बनी। जीनत को कुल 472 अंक मिले। इंटर कॉमर्स की स्टेट टॉपर प्रतिभा साहा बनी। प्रतिभा को कुल 474 अंक मिले। तीनों संकायों के लिए एक साथ परीक्षा फल प्रकाशन के बाद एक तरफ जहां जैक अध्यक्ष को खुशी है, वहीं स्कूल के प्रिंसिपल को भी प्रसन्नता है। फर्स्ट टॉपर है जीनत परवीन मार्क्स लाई है 472 आउट ऑफ 500। गवर्नमेंट +2 हाई स्कूल कांके 94% होगा। कितना हो रहा है वरुण बाबू? 94 है सर। 94 पॉइंट कुछ होगा। कुछ समथिंग होगा। सेकेंड टॉपर हैं बहामनी धान। एग्जाम में बेहतर करने के लिए, रिजल्ट बेहतर करने के लिए हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि हम क्वालिटी एजुकेशन दें, और इसको बेहतर करने के लिए हमेशा स्टूडेंट्स के पीछे लगना है। हम लोग के पास है कि हम 100% अटेंडेंस ढूंढते हैं बच्चों का, 100% अटेंडेंस, कि आप क्लास कटौती ना करें, क्लास में बिल्कुल रेगुलर रहें, और हम सिर्फ जाए जो कंडक्ट करती है एग्जाम उससे आश्रित ना हो कि क्लास 11 और एनुअल का उसमें केवल नहीं, लेकिन आप अपने कॉलेज या +2 में रेगुलर टर्मिनल एग्जाम्स पर आए। इस परीक्षा परिणाम में रांची को चौथरवा निराशा हाथ लगी है। कॉमर्स में भी जिले को 16वां स्थान मिला है, जबकि साइंस में 13वें और कला में 9वें स्थान पर रांची रहा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। तो जहां एक तरफ जैक ने पहली बार तीनों संकायों का रिजल्ट एक साथ जारी किया, वहीं दूसरी तरफ फिर एक बार बेटियों ने बाजी मारी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता अजय लाल हमारे साथ बने हुए। अजय, देखिए, जैक को लेकर बात हो रही थी और जैक ने पहली बार जैक इंटर का रिजल्ट तीनों संकायों का एक साथ जारी किया है। दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए, फिर एक बार बेटियों ने बाजी मारी है। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए, इस बार का रिजल्ट इस मायने में बेहतर रहा कि इंटर, कला, साइंस और कॉमर्स, इन तीनों संकायों का परीक्षाफल एक साथ जारी हुआ। और एक जो चौंकाने वाली बात है कि साइंस में देखा यह जा रहा है कि मैट्रिक पास करने वाले छात्रों का जो रुझान है वो लगातार कम होता जा रहा है। पिछले कई सालों का आंकड़ा देखेंगे और सबसे ज़्यादा रुझान आर्ट्स विषय में यहाँ के छात्र दिखाते हैं।
कॉमर्स में भी बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। एक दूसरा पहलू इसका ये कह सकते हैं कि झारखंड के बच्चे मैट्रिक पास करने के बाद कई ऐसे छात्र हैं, कई ऐसी छात्राएं हैं जिनका रुझान स्पोर्ट्स की तरफ हो जाता है, लिहाजा वो आर्ट्स लेकर स्पोर्ट्स में बेहतर करते हैं। उसका ही सब मुझे लगता है कि साइंस में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा कंसंट्रेशन ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, लिहाजा आर्ट्स विषय में छात्रों का रुझान ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि यहाँ के छात्रों का, यहाँ के लड़कों लड़कियों का रुझान स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है। आप जब रांची से किसी शहर के लिए गुजरेंगे, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, तो आप देखेंगे शायद ही ऐसा कोई मैदान होगा जहाँ पर लड़कियाँ फुटबॉल ना खेल रही हों, लड़के फुटबॉल ना खेल रहे हों। क्रिकेट का भी वैसा ही हाल है। तो ये वजह माना जा सकता है कि लड़कों में लड़कियों में ज़्यादा रुझान आर्ट्स विषय को लेकर देखा जा रहा है। कैसे और इसमें रुझान अच्छा हो साइंस के प्रति, ये हालांकि चिंता की विषय जरूर है कि धीरे धीरे करके ऐसा ना हो कि साइंस यहाँ पर विलुप्त हो जाए, छात्र छात्राएं पढ़ने वाला कोई ना रहे। तो ये एक चिंता की विषय जरूर है। और साइंस का रिजल्ट भी लगातार गिरता जा रहा है। आज जो रिजल्ट हुआ है 72% के आसपास हुआ है, वो सबसे खराब रिजल्ट अब तक का माना जा रहा है साइंस में। ये भी चिंता की बात है। कहा यह जा रहा है कि ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर कि लड़के खराब कर रहे हैं। कैसे खराब हो रहा है, क्या कमी है, स्कूली शिक्षा सचिव ने कहा है कि यदि शिक्षकों की लापरवाही पाई जाएगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि वक्त रहते रिजल्ट निकल गया। अब लड़के इंटर के बाद उच्च शिक्षा के लिए कॉलेजों में जाएंगे, डिग्री कॉलेजों में जाएंगे, आगे उनका भविष्य और बेहतर होगा। ये अच्छी बात है कि वक्त रहते। इससे पहले होता यह था कि मई के लास्ट महीने में, लास्ट सप्ताह में रिजल्ट आते थे तो कई ऐसे कॉलेज जहां पर कि लड़कों का एडमिशन लेना होता था, लड़कियों का एडमिशन लेना होता था, उनके हाथ से वक्त निकल जाता था। तो कम से कम इस मामले में राहत मिली है कि वक्त के साथ रिजल्ट निकल गया और राजधानी रांची का उर्सुलाइन इंटर कॉलेज को एक बार फिर से बधाई देनी होगी कि लगातार यहाँ की छात्राएं माफ़ कीजिएगा, क्योंकि लड़कियों का स्कूल है, वो लगातार टॉपर कर रही है। तो इन सबका परिणाम यह है कि आज रिजल्ट निकला है। छात्र छात्राओं के दिल की धड़कनें आज खत्म हो गई है। आयुष जी बिल्कुल अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जैक ने तीनों संकाय यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का रिजल्ट जारी किया और एक साथ पहली बार रिजल्ट जारी किया गया है। वहीं रिजल्ट जारी होने पर तीनों संकायों में बेटियों ने बाजी मारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।